ओम शांति। परम चित्रकार, वो अलौकिक शिल्पकार, हम सबका प्यारा बाबा, जो स्वयं भाग्य विधाता है, विधि विधान बनाने वाला है, कर्मों की गुह्य गति को समझकर हमें समझाकर हमारी श्रेष्ठ तकदीर, हमारा ऊंचा भाग्य बनाने वाला है। ऐसे प्यारे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं हमें मदद करती है, जिस आधार पर हम जितना चाहे अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं।
जितना चाहे अपने तकदीर की लकीर लंबी खींच सकते हैं। तो आज भी हम तकदीरवान भाग्यशाली बच्चों के सामने स्वयं वह भाग्य विधाता उपस्थित है। और बाबा ने आज की मुरली में विशेष रूप से कैसे अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाना है, और उसमें भी विशेष इस संगम युग के समय का क्यों महत्व है। भक्ति में हम सभी सुनते आए हैं कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब क्या सोया हुआ था, लेकिन वो समय कौन सा था ये हमने कभी नहीं समझा था। अब पता चलता है कि यही संगम युग, जब डायरेक्ट भगवान की संसार में पधरामणी होती है, अवतरित होकर स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य जगाता है, हमारी जन्म जन्म की तकदीर सवार देता है। तो ये संगम युग की वो अनमोल घड़िया, और संगम युग का ये ब्राह्मण अमूल्य जन्म, हीरे जैसा जन्म, इस समय के इस जन्म के महत्व को जितना हम समझेंगे और उसमें फिर बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की श्रीमत, उनकी आज्ञाओं को जितना हम जीवन में अपना कर चलेंगे, उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, और श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ तकदीर का आधार है। तो चलिए प्यारे बाबा से अति मधुर महावाक्य हम सुनेंगे, बाबा के बिल्कुल सामने बैठकर अपनी खुद की चेकिंग भी करेंगे। इस मुरली में ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे, उस आधार पर अपने भाग्य का नशा भी अनुभव करेंगे। स्वयं भगवान हमारे भाग्य का गुणगान आज कर रहे हैं, हमारी तकदीर का गायन कर रहे हैं, तो वह नशा भी चढ़े, और कहीं भी अपने अलबेलेपन के कारण अभी जितनी तकदीर ऊंची बननी चाहिए वह अभी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो उस पे भी विशेष दृढ़ता की अंडरलाइन अटेंशन का पहरा हम देंगे। 4 अप्रैल 1984 की बाबा की यह मुरली, जिसका सार है संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। तो देश विदेश से आए हुए संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति आज अव्यक्त बाप दादा बोले, आप बाप दादा, आज बाप दादा हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला, तकदीर की रेखा देख रहे थे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली जब बनाई जाती है, उसका जीवन कैसा बीतेगा, संबंध कैसे रहेंगे, सफलता कितना मिलेगी, वो उसके जन्म की वेला पर डिपेंड करता है कि जन्म किस मुहूर्त पर हुआ है, किस समय, किस घड़ी हुआ है। उस आधार पर उसका पूरा जीवन देखा जा सकता है। ये भी एक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एक साइंस है। और यहाँ बाबा हमें कह रहे कि ब्राह्मण जन्म जब हुआ तभी से हमारी श्रेष्ठ तकदीर की वेला बनाने का समय शुरू हो गया, और वो तकदीर की रेखा बाबा देख रहे थे। जन्म की वेला सभी बच्चों की श्रेष्ठ है, क्योंकि कौन से युग की घड़ी में जन्म हुआ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ युग है, तो वेला श्रेष्ठ हो गई ना। संगम युग पर चाहे कोई बिल्कुल शुरू में जन्मे हैं, ब्राह्मण बने हैं, चाहे अब तक भी बनते जा रहे हैं, पूरा ही संगम युग का एक एक पल, एक एक घड़ी श्रेष्ठ है। और इसलिए इसमें जन्म लेने वाली हर आत्मा की तकदीर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार व कुमारी है। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, नोट करते जाओ कितनी श्रेष्ठता का गायन आज बाबा ने किया है। श्रेष्ठ बाप, बाबा से सर्वश्रेष्ठ तो वैसे भी कोई नहीं है ना, तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, पूरे कल्प में इस जन्म को हम हीरे जैसा जन्म कहते हैं। फिर आगे देखो, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ
परिवार, श्रेष्ठ खजाने, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। देखो, किसी के जीवन में भी सुख तभी माना जाता है ना, जब परिवार भी अच्छा हो, माता पिता भी अच्छे हो, सुख संपत्ति भी पूरी हो। तो यहाँ भी बाबा कहते देखो, बाबा भी श्रेष्ठ, जन्म भी श्रेष्ठ, वर्षा भी इतना ऊंचा हमें मिल रहा है, इतनी महान आत्माओं का, फोटो में से कोई चुनी हुई आत्माओं का परिवार मिला, कितने सारे श्रेष्ठ आध्यात्मिक खजानों से बाबा ने हमारे हमें जन्म से ही अधिकारी बना दिया। तो यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है, इसमें अंतर नहीं है, देने में बाबा ने कोई फर्क नहीं रखा है। फिर भी प्रैक्टिकल क्या दिखाई देता है, बाबा ने पार्शियलिटी नहीं किया है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं किया है, एक बाबा ने दिया, एक जैसा दिया। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला भी एक, संगम युग, फिर नंबर क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। किसी ने ज्यादा ले लिया इसलिए मुझे कम पड़ गया, ऐसा नहीं है, सबको बेहद रूप में बाबा ने दिया है। लेकिन अंतर क्यों? क्या अंतर हुआ? बेहद के तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना। तकदीर बाबा ने दे दी, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में, जीवन की तस्वीर में हम उसको कितना उतार रहे हैं, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जैसे मान लो हम पेंटिंग कंपटीशन रखें, सबको एक जैसा कैनवस, एक जैसा टाइम, एक जैसा पेंट, एक जैसा डिजाइन दिया जाए कि तुम्हें ये ड्रॉ करना है, क्या सबका एक जैसा होगा? क्या सबकी सेम पिक्चर, सेम पेंटिंग बन जाएगी? नहीं बनती ना। ऐसे कोई भी रॉ मटेरियल देने में चाहे सबको एक जैसा दे, लेकिन फिर भी बनाने वाले के अपने कर्म, अपनी कला होती है ना। तकदीर की ही अगर बात हम और अच्छे से समझे, मान लो एक बाप के 4 बच्चे हैं, चारों को उसने 1-1 लाख दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए कि जाओ जाकर अपना काम शुरू करो। अब क्या सभी 10 साल बाद देखो, क्या सेम पोजीशन पे सभी होंगे? कोई ने उसी बस 1 लाख को ही मेंटेन रखा होगा, कोई हो सकता है कि वो भी गवा के बैठा हो और ही कर्जा चढ़ा के बैठा हुआ हो, किसी ने एक का 1 करोड़ बना दिया होगा, अच्छे से सही बुद्धि के साथ सही जगह इन्वेस्ट किया होगा। तो अलग अलग हो सकता है ना, देने में बाप ने कमी नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में हमने उसको यूज कितना किया, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, जहां यूज करना चाहिए, जहां से बचत करनी चाहिए, किस तरीके से, किस विधि से यूज करना चाहिए, ये सारी बातें मैटर करती है। और इसमें अंतर होने के कारण जब प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाता है सभी ब्राह्मण, है सभी भगवान की संतान, लेकिन कम ज्यादा शक्ति, कम ज्यादा खुशी, कम ज्यादा सेवा दिखाई देती है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, हर कर्म से तकदीरवान की तकदीर अनुभव हो कि इनके जैसा भाग्यशाली, इनके जैसा खुशनसीब कोई नहीं, ये प्रैक्टिकल अनुभव हो हमें देखने वालों, अर्थात दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति कराए। अरे क्या मिला है आपको? स्वतः उनके मन में वो प्रश्न, वो जिज्ञासा जागे। हमारे नयन, हमारे मस्तक, हमारे होठों की मुस्कुराहट उनको दिखाए। हमारा एक गीत बना हुआ है वरदान लुटाने वाले, उसमें बड़ी प्यारी एक लाइन आती है, जो तुमने दिया हमको वो किसी और ने ना देखा।
हम मुख से नहीं कह सकते हैं कितना प्यार है और कितनी प्राप्ति हुई है, लेकिन आंखें चुपके से सब कुछ बता जाती है। तो नैनों की हमारी जो झलक है, मस्तक की जो चमक है, मुख की मुस्कान है, वो डायरेक्टली अनुभव कराए कि इनको कुछ मिला है और बहुत श्रेष्ठ कुछ मिला है। ऐसे नहीं कि कुछ मिला है, बहुत श्रेष्ठ, पता नहीं जन्मों से हम जिसको तलाश रहे थे वो इनको मिला है। कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य प्राप्तियां इनको हुई है। कितने लक्की है ये, कितने भाग्यशाली है ये अनुभव हो। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज की तस्वीर में लाना। कितने प्यारे शब्द है बाबा के, देखो। तकदीर बाबा ने बना के दे दी जन्म से ही, जैसे ही ब्राह्मण जन्म हुआ तकदीरवान बने। लेकिन अब उस तकदीर को अपने अनुभव की कलम से कर्म के कागज की तस्वीर में लाना। तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हैं, लेकिन किसी की तस्वीर संपन्न है, किसी की तस्वीर कुछ न कुछ किसी बात में कम रह जाती है। ऐसे होता है ना, पेंटिंग कंपटीशन में भी एक डेडलाइन दी जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि 2 घंटे में 5 घंटे में आपको पूरा करना है। तो जैसे ही वो लास्ट हो जाता है, उसका 2 घंटे 5 घंटे जितना टाइम दिया है वो पूरा हुआ, ऐसा होता है ना कि किसी की तो उसके पहले ही बहुत अच्छे से कंप्लीट की हुई होती है, और किसी के कोई रंग बाकी है, कोई लास्ट आउटलाइंस बाकी है, कोई कुछ और जो फिनिशिंग करना था वो बाकी है। होता है ना ऐसा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। किसी की तकदीर की तस्वीर संपन्न है, किसी की अभी भी कुछ कमियां रही हुई है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसी की मस्तक रेखा अर्थात मनसा, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा। ठीक है, मस्तक, नयन और मुख, ये तीनों की जो तस्वीर बाबा ने कही ना ऊपर, ये तस्वीर माना कोई फेस की फोटो निकालने वाली बात नहीं है। आज बाबा ने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया। मस्तक माना क्या ड्रॉ करना है हमें, क्या तस्वीर बनानी है कि हमेशा मेरी शुद्ध मनसा, श्रेष्ठ मनसा रहे। हर एक आत्मा के लिए इतनी श्रेष्ठ भावना, रहम की, कल्याण की भावना, अपनेपन की भावना, ये सारा मनसा में आता है। तो कहेंगे श्रेष्ठ मनसा अर्थात मस्तक सुंदर बन गया। फिर बाबा ने कहा नयन रेखा, माना रूहानी दृष्टि कितनी है मेरी हर एक आत्मा के प्रति। आत्मा आत्मा, भाई भाई, मेरा परिवार है, देवकुल की श्रेष्ठ आत्मा है। इतनी श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि से जब किसी को देखेंगे तो कहेंगे नयन भी बड़े सुंदर बना दिए हमने। और फिर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट सिर्फ स्माइल की बात नहीं है। वो तो आजकल स्पेशल ट्रेनिंग दे के भी स्माइल करना सिखाते कि हाँ ऐसे स्माइल करोगे ना तो सुंदर लोगोगे। ये चेहरे की सिर्फ उस होठों की मुस्कुराहट की बात नहीं है। नेचुरल मुस्कान कब आएगी, जब अंदर से आत्मा सभी प्राप्तियों से भरपूर होगी, संतुष्ट होगी। अब कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था पा लिया, बाबा ने भरपूर कर दिया। तो ये संतुष्टता की, सर्व प्राप्ति की जो मुस्कान है, ये हमारी मुस्कुराहट को सुंदर दिखाएगी। सुना कैसे चित्र बनाना है अपना। संतुष्टता ही आपकी मुस्कुराहट की रेखा है। फिर हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा। पांव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलाने की शक्ति। मेरा हर कदम जो उठे वो श्रीमत प्रमाण हो। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किस में अंतर पड़ जाता है। कहीं रूहानी दृष्टि कम रह जाती है, कहीं मनसा में थोड़ी सी कमी हो जाती, कहीं प्रैक्टिकल कर्म करने में कोई हम गड़बड़ कर देते हैं, कहीं हर तरह से हर कदम श्रीमत पर चलने में कहीं हम डगमगा जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है ना, वो हमारी तस्वीर को अधूरा कर देती है। उसको संपूर्ण या श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हम नहीं खोज सकते फिर। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते हैं, तो कोई को नैन नहीं बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई कोई देखो, आपने देखा होगा, ये भी स्केच बनाएंगे ना, चेहरा इतना प्यारा बना देंगे और हाथ ऐसे लगाएंगे जैसे वो पेड़ की टहनियां हो। कोई बॉडी तो बड़ी अच्छी बना देंगे और आंखें ऐसी दिखा देंगे जैसे पता नहीं, मतलब किसी जानवर की आंखें लगा दी। ये हर तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो बाबा हमें, वो एग्जाम्पल्स देकर प्रैक्टिकल जो हमें अब ब्राह्मण जीवन में करना है उसकी बात समझा रहे हैं। कोई को टांग नहीं बनानी आती, कोई को मुस्कुराहट नहीं बनानी आती, तो फर्क पड़ जाता है ना। जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। जितना पूरा होगा, अधूरा एक नहीं होना चाहिए, दूसरा सुंदर जितना होगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। वही एक का चित्र लाखों का मूल्य कमाता और कोई 100 भी कमाता। अगर ढंग से नहीं बनाया हुआ है तो हो सकता है कोई ना भी ले। तो अंतर तो हुआ ना। किस बात का अंतर हुआ? संपन्नता का। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न न होने के कारण, किसी एक रेखा दो रेखा की संपूर्णता न होने के कारण फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो क्लियर बात। देने में बाबा ने एक जैसी तकदीर दे दी, जैसे ऊपर कहा ना कि कैनवस, ब्रश, रंग सब सब एक जैसा दिया सब। लेकिन फिर किसी की मस्तक में कमी रह जाती, किसी की नैनों में कमी, किसी की मुस्कान में कमी, किसी की हाथ पैर में कमी रह जाती, जिसको बाबा ने आध्यात्मिक रीति से रूहानी ज्ञान के हिसाब से जो स्पष्ट किया। अब वो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। बाबा तो हमारी तस्वीर को देख ही रहा है, लेकिन हम खुद भी तो देखेंगे ना, तब तो उसकी कमी निकाल पाएंगे। तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर बाप दादा देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, ऐसे यहां तकदीर की भिन्न भिन्न तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में मुख्य रूप से मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहां भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नयन के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता है। कई बार ना पूरा शरीर भी कोई ड्रॉ नहीं करता है, सिर्फ फेस फेस बना देते। ये इतना अच्छा, इतना परफेक्ट होता है ना, कहते जैसे अभी बोल उठेगी तस्वीर, है ना। ऐसे होता है ना कि जैसे अभी बोल उठेगी। इतनी अच्छी वो पेंटिंग बनाई हुई होती है, इतना अच्छा वो तस्वीर बनाई हुई होती है। और तो सिर्फ फेस से माना क्या होता है? मस्तक और नयन। माना हमारे प्रैक्टिकल जीवन के पुरुषार्थ में सबसे जरूरी ये दो बात कि मेरी मनसा कैसी है और मेरी दृष्टि कैसी है। विशेष रूप से बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, अगर तस्वीर को सुंदर बनाना है, मनसा वृत्ति की शक्ति और नयन के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व है। यही तस्वीर का फाउंडेशन है। तो अब सभी अपनी तस्वीर देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है। माना ये जो 5 बातें बाबा ने कही ना, उसको चेक करें। कितनी मेरी मनसा वृत्ति शुद्ध रहती है, कितनी मेरी रूहानी दृष्टि हर एक के लिए रहती है, सर्व प्राप्ति के अनुभव से संतुष्टता हम कितना फील करते हैं, हर कर्म मेरा श्रेष्ठ कर्म है, हर कदम मेरा श्रीमत पर है। तो इसमें जितने नंबर हम खुद को देंगे ना, उतनी मेरी तस्वीर संपूर्ण है कहेंगे। और जितने नंबर कम है वो कहेंगे वो अभी रही हुई है, अभी अधूरी है। तो देखो कितने तक संपन्न बने। ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। अरे कौन है जिसने इनको इतना महान बनाया? जिसे तस्वीर देख के आता ना, अरे किसने बनाई इतनी सुंदर तस्वीर?
तो हमारे जीवन की तस्वीर को देखकर लोगों के मन में स्वयं ये जिज्ञासा जागे कि अरे वाह, इनकी इतनी सुंदर तकदीर बनाने वाला कौन। तो स्वतः बाबा की तरफ दृष्टि जाएगी ना। तो हर एक रेखा को चेक करो, इसी कारण से नंबर हो जाता है। समझा? देखो, दाता एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन बनाने वाले बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई अष्ट और इष्ट देव बन जाते, कोई सिर्फ देव बन जाते, और कोई देवों को देख देख हर्षित होने वाले बन जाते। प्रजा को क्या कहेंगे? ठीक है, राजा रानी रॉयल फैमिली की जो रास चल रही है देख देख के खुश होते जाएंगे। तो बाबा कहते अब अपना चित्र देखो, मैं कौन? इष्ट और ये अष्ट देव बनने वाला, अष्ट रत्नों में आने वाला, देव देवता बनने वाला, या बस देवी देवताओं को देख के खुश होने वाले? कौन है? अच्छा, साकार रूप में मिलने में तो समय और संख्या को देखना पड़ता है, और अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात नहीं है। जब चाहे आओ, जितने चाहे आओ। बेहद है बाबा का वतन। अव्यक्त में जाएंगे तो, और व्यक्त में स्थूल में होंगे तो हर तरह का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी हैं, इसलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आते हैं। लेकिन बनना क्या है? ठीक है, ये तो प्यार है बाबा का बच्चों से, इसलिए बाबा बार बार साकारी रूपधारी बन जाते हैं। लेकिन हमारे सामने लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? अव्यक्त बनना है ना, या व्यक्त में ही रहना है? अव्यक्त बनो। अव्यक्त बनने से बाबा के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। अभी माया की स्टेज तक नहीं पहुंचे, फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे ना। तो क्या फरिश्ता बन गए? आज तो बाबा रिजल्ट दे रहे, अभी बच्चे नहीं बने हैं फरिश्ता। तो इसलिए पूछते बाबा, क्या अभी फरिश्ता बने हो? तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। ठीक है, सभी आए हुए भिन्न भिन्न जोन के बच्चों को हर एक जोन की विशेषता सहित बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। कोई कोई भाषा भले नहीं जानते, जैसे साउथ के आते हैं ना, तो वहां हिंदी इतना चलती नहीं है, तो ज्यादा नहीं समझ पाते, लेकिन प्रेम और भावना की भाषा जानने में होशियार है। और कुछ नहीं जानते, लेकिन मुरली की भाषा जानते हैं। बाबा के वो वाइब्रेशंस कैच कर लेते, बाबा के उस प्यार को महसूस कर पाते हैं। प्रेम और भावना से भाषा न समझने वाले भी समझ जाते हैं कि बाबा आज क्या कह रहे हैं, क्या इशारा मिल रहे हैं। बाकी बंगाल बिहार तो सदा बिहारी मौसम में रहते हैं, सदा बहार है। और पंजाब, पंजाब है ही सदा सभी को हरा भरा करने वाला। पंजाब में खेती अच्छी होती है। हरियाणा तो है ही हरा भरा। पंजाब हरियाणा सदा हरियाली से हरा भरा है। जहां हरियाली होती है उस स्थान को सदा कुशल श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। तो पंजाब हरियाणा सदा खुशी में हरा भरा है, इसलिए बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। चलो, बंगाल बिहार हो गया सदा बहारी मौसम में रहने वाला, पंजाब हरियाणा हो गया सदा खुशहाल रहने वाला श्रेष्ठ स्थान। अब राजस्थान की क्या विशेषता है? कोई बाबा की नजरों में कम थोड़ी ही है। राजस्थान चित्ररेखा में प्रसिद्ध है, राजस्थान की कलाकारी बहुत फेमस है। राजस्थान की तस्वीरें खूब मूल्यवान होती है, क्योंकि राजे बहुत हुए हैं ना। तो राजस्थान तकदीर की तस्वीरें सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाने वाले हैं। चलो, बाहरी तस्वीरें तो पूर्वजों ने बना ली, अब हम बनाएंगे तकदीर की तस्वीर। चित्रों की रेखा में सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, गुजरात की क्या विशेषता है? वहां आईनों का श्रृंगार ज्यादा होता है, देखा होगा ना, वो गरबा के ड्रेसेस वगैरह होते हैं उसमें भी कितने शीशे लगे हुए होते हैं। तो गुजरात दर्पण है।
दर्पण कहो, आईना कहो, जिसमें बाबा की मूरत देखी जाए। देखो, है स्थूल विशेषताओं को बाबा ले रहे हैं और स्थूल के आधार पर कितनी सूक्ष्म गहराई में बाबा ले जा रहे हैं कि बच्चे अब ये विशेषता दिखाओ अपने जीवन से। आईने में शक्ल देखते हैं ना, तो गुजरात के दर्पण द्वारा बाबा की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। तो गुजरात की विशेषता क्या हुई? बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले दर्पण। बाकी तमिलनाडु रह गया, छोटा है लेकिन छोटा कमाल करता है, बड़ा कार्य करके दिखाता है। तो तमिलनाडु क्या करेंगे? वहां मंदिर बहुत होते हैं, मंदिरों में नाद बजते हैं। तो तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाकर बाबा की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करना। देखो, हर एक का बाबा स्वमान भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ एक एक विशेष कर्तव्य भी बाबा सौंप रहे हैं। क्या करो? नगाड़ा बजाकर बाबा की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करना अच्छी विशेषता है। छोटेपन में भी नाद बजाते हैं, भक्त लोग भी बड़े प्यार से नाद बजाते हैं और बच्चे भी बड़े प्यार से बजाते हैं। अब हर एक स्थान, बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, सबकी विशेषता बाबा ने बताई। अब क्या करना? हर एक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। बस बाबा ने महिमा की ये सुन के खुश नहीं हो जाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना। सभी जोन वालों से मिल लिया ना, आखिर तो ऐसा ही मिलना होगा। पुराने बच्चे कहते हमको क्यों नहीं बुलाते, प्रजा भी बनाते बढ़ाते भी रहते। तो जरूर पुरानों को नए नए को चांस देना पड़े, तब तो संख्या बढ़े। पुराने भी पुरानी चाल से चलते रहे तो फिर नयों का क्या होगा? पुराने आगे बढ़ेंगे तभी तो नए जगह लेंगे न? तो पुराने हैं दाता देने वाले और नए हैं अभी लेने वाले। तो चांस देना है, इसमें भी दाता बनना पड़े, क्योंकि ओम शांति भवन जो बना ना, वो भी धीरे धीरे कम पड़ने लगा था। तो फिर दादी ने ये बोला था कि जो पहले मिल चुके हैं ना, वो एक सीजन ना आए, एक सीजन नए नयों को भेजो। आप तो मिल लिए ना कई बार, तो इस बार नयों को चांस दो। तो बाबा भी देखो कितना मन को तसल्ली दे रहे हैं। कोई बात नहीं, पुरानों को तो थोड़ा देने वाले बनना होता है ना, नयों को भी चांस मिलना चाहिए। साकार मिलन में सब हद आ जाती है। ये भी साकार में है इसलिए ये बोलना पड़ता है ना कि तुम आओ, तुम नहीं आओ अभी। अव्यक्त मिलन में तो कोई हद नहीं। कई कहते हैं संख्या बढ़ेगी फिर क्या होगा? बाबा कहते साकार मिलन की विधि तो बदलेगी ना। अब कहाँ देखो, बाबा पर्सनली एक एक को मिलते थे, एक एक से बाबा चिट चैट करते थे, रोरिहान करते थे, वरदान देकर उनको खुद अपने हाथों से टोली खिलाते थे। फिर धीरे धीरे बाबा अलग अलग सेंटर के जो ग्रुप आते थे उन ग्रुप से मिलने लगे। मेडिटेशन हॉल तक तो सेंटर वाइज ग्रुप मिलते थे, लेकिन ओम शांति भवन में फिर जोन वाइज हो गए। सब हदें होती गई ना, तो साकार मिलन की विधि भी बदलती गई। जब संख्या बढ़ती है तो कुछ दान पुण्य भी करना होता है। फिर बाबा कहते सदा स्वयं को बाप समान संपन्न आत्मा समझते हो। जो संपन्न है वह सदा आगे बढ़ते रहेंगे, संपन्नता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है तो बच्चे मास्टर सागर है। हर गुण को चेक करो। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर है। बाबा प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम सागर है। ऐसे समानता को चेक करो। सिर्फ कहने की बात नहीं है, वैसा बन रहे हैं। समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? सदा ऐसी चेकिंग करते चलो, सदा इसी खुशी में रहो कि जिसको विश्व ढूंढता है। सबसे बड़ी नशे की बात है ये, जिसको विश्व ढूंढता है उसने हमको अपना बनाया है और वो भी हमारा हो गया है। कितनी नाज की बात है, देखो कितनी अपनी तकदीर पर नाज होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, एक पल के दर्शन के लिए तरस रही है, हम उसके बन गए।
हर पल उसके साथ का अनुभव करते, उसके प्यार में समाये रहते, कितनी प्राप्तियों से भरपूर होते जाते। उसके वर्षे के वरदान के हम अधिकारी बन गए। जितना सोचते जाओ देखो उतना नशे का पारा चढ़ता जाएगा। तो ऐसा नशा सदा चढ़ा रहे। अच्छा, सभी देश विदेश के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल का आवाज, खुशी के गीत और दिल के समाचार के पत्रों के रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना याद प्यार के साथ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा याद से अमर भव के वरदानी बन, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। सभी उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा स्वोन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, सदा साथ हो, सदा संपन्न और संपूर्ण हो। ऐसे सर्व वरदानी बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।